इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए इस्तेमाल की। एक तरफ ये फॉरेन फंडिंग ले रहे थे, दूसरी जानिब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए कंटेनर पर सवार थे। अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज कहती हैं, नालायकी, करप्शन, झूठ आपका ब्रांड बन चुका। अगर चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी? 7 साल फॉरेन फंडिंग केस में टाल मटोल से काम लिया गया। पीटीआई के 26 अकाउंट से सिर्फ 4 को डिक्लेयर किया गया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। करोड़ों डॉलर्स का गबन किया गया। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो रिपोर्ट पब्लिक ना करने के लिए दबाव डाला गया। अब इस्तीफा ही वाहिद ऑप्शन है, ये सीट छोड़ दें। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर लाए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर आजम कहते हैं, फौजी क़यादत से मेरे ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। आर्मी चीफ को मज़ीद तौसी से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर दूर है। हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं। इस अरसे में महंगाई को कंट्रोल करना होगा। हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई, मगर केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ है। जब मुल्क टूटा तब भी ऐसे मौशी हालात न थे। बिलावल कहते हैं, इस हुकूमत ने नौकरियों का झांसा देकर रोजगार छीन लिए। कारकुन पूरी ताकत से आगे बढ़े। इस हुकूमत को घर भेजना होगा। ऐसे हालात पर हर कोई परेशान है। सब जानते हैं बेनजीर रोजगार देती थी, जबकि ये हुकूमत छतें छीन रही है। शहबाज शरीफ की ज़र सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर शरीक। मुल्की सियासत और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई एहतियात के ज़राए बताने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने जांच पड़ताल से बचने और मालूमात रोकने की कोशिश की। इमरान खान को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले, शफाफ तहकीकात के लिए वजीर आजम ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून जज होंगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक सीनियरिटी असूल पर अमल दरामद की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब को कायमा कमेटियों में पेश होने से रोक दिया। नैब का इंकशाफ। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। नैब के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी है और वाज़ेह किया है कि चेयरमैन नैब, पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी आईनी इदारे और खुद मुख्तार इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आमने सामने। जावेद इकबाल के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न होने पर इजलास मुलतवी। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोजीशन और चेयरमैन नैब की और है। चेयरमैन नैब के ना आने का सुख पता चला, उन्हें आना चाहिए था। हम खत लिख रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमें एक लेटर दिखाया गया है कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बदल गए। क्या एहतसाब और जवाबदेही सिर्फ सियासतदानों के लिए है? नवीद कमर बोले, विफाकी काबीना के पास इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन नैब को पीएसी में आने से मना करे। हुकूमत का कौमी असम्बली का अहम इजलास 10 जनवरी को बुलाने का फैसला। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास 10 जनवरी के शाम 4 बजे बुलाने की समरी भिजवा दी है। इजलास में फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। हुकूमत कौम और आम आदमी के बेहतरी के लिए कानून साजी का अमल रुकने नहीं देगी। ऐवान में नारेबाजी से अपोजिशन कानून नहीं बना सकती। कानून साजी के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ओमिक्रॉन के कराची में मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.23% हो गई।
महकमा सेहत सिंध ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ओमिक्रॉन का शिकार। लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 41 केसेस की तस्दीक, तादाद 211 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1085 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। मुहलिक वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। शाबाश मुराद सईद, वज़ीर-ए-आज़म की शफाफियत के जरिए अवामी पैसा बचाने पर वजारत मवासलात को मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्वीट किया, चारोया हाईवे की लागत मुस्लिम लीग नून के दौर से 138% कम आई। हाईवे की तामीर से रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ। 5.18 बिलियन मालियत के रास्ते पर तजावुजात खत्म की गई। ये सब आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और महंगाई के बावजूद हुआ। कर्ज स्कीम के आदाद शुमार भी सामने आ गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म की कर्ज स्कीम से फायदा उठाया। वफाकी वज़रा ने सिंध बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। वफाकी वजीर और सदर PTI सिंध अली जैदी से वफाकी वज़रा मियां मोहम्मद सुमरो और अमीनुल हक की मुलाकात। वज़रा का सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अली जैदी ने कहा, सिंध बल्दियाती बिल के जरिए पीपल्स पार्टी इदारों पर काबिज होना चाहती है। पीपल्स पार्टी के काले कानून के खिलाफ सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सिंध में हालात काबू से बाहर हैं। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। बिलावल और जरदारी सिंध को अपनी रियासत बनाकर बैठे हैं। 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान। जरदारी साहब सूबे में क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए। चेमैन पार्क सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल परस पड़े, कहा आज PTI की हुकूमत जरदारी की मरहून मिन्नत है। आसिफ जरदारी चाहें तो हुकूमत गिर सकती है। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 7वें रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन सिंध असम्बली के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन का सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान ने कहा, ये बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार नहीं देना चाहते। रावल झील के किनारे बनाई गई इमारतों के खिलाफ फैसला महफूज। कोई तामीरात गैर कानूनी करार दी जाए तो CDA क्या करता है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मेंबर CDA ने कहा, गैर कानूनी तामीरात को सील कर देते हैं, गैर कानूनी इमारत को मुनहदम कर देते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के दफातर सील किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि डायरेक्टर हाउसिंग नेवल फार्म्स कौन है, क्या आप उनका ऑफिस भी सील करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला कल फैसला सुनाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। स्कर्दू, इस्तोर, मरी, मालम जबा और नारान समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी होगी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। गवादर फसली आफतज़दा करार। गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल न हो सके। गवादर की सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाबी पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान आर्मी की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक। पाक फौज का C-130 इमदाद लेकर गवादर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अहाते से मुलजिम की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का मामला। नायब अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी मुआफ़ी पर नायब अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अहाता अदालत की बेतौकीरी पर कार्रवाई शुरू की गई थी। नायब की अदालत को आइंदा ऐसा न करने की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया से 4 बहनों के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस ने बच्चियों को तलाश करके तहवील में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक बच्चियां मर्जी से रिक्शा ड्राइवर के घर गईं। रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बच्चियों को अदालत में पेश करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की बच्चियों की बाजियाबी पर पुलिस एहलकारों को शाबाश।